Hello everyone, my name is Kundan Kumar and I am welcome to all of you in Python tutorial in just 11 day and आज जो हम लोग है डे 1 है। तो हम लोग आज डे 1 में क्या क्या सीखने वाले हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो पाइथन ट्यूटोरियल इन जस्ट 11 डे में आप लोगों को जो पहला दिन है उसमें हम लोग को सीखने को मिलेगा। जो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे पाइथन का क्या होता है, हिस्ट्री होता है क्या पाइथन का, फीचर्स क्या पाइथन के होते हैं, हम लोग इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं इन आवर सिस्टम में एंड पाइथन के लिए कौन से आईडी का यूज करेंगे हम लोग उसके कोडिंग करने के लिए और कौन कौन सा कोड एडिटर हम लोग पाइथन के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे के टॉपिक्स को देखते हैं। तो पहला जो है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, पाइथन आखिर है क्या। तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि इसका कोड जो होता है ना कि एक एक बाइक एक करके इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि किसी भी इसका कोड किसी भी सिस्टम में हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक बाई एक करके अगर इसको हम लोग प्रोग्रामिंग रन करेंगे अगर इसके कोड को, तो वो शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर इन तक चेक करता है। ठीक है, एंड ये क्या है, एक सिंपल सिटी है और रिलायबल है, यानी कि इसको इजी टू अंडरस्टैंड है। और एक बार अगर इसका सिंटेक्स को आप समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा आपको प्रोग्रामिंग करने में, और रिलायबिलिटी है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सपोर्ट क्या क्या करता है। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिमिक को सपोर्ट करता है, जिसमें क्या होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने अभी बताया। ठीक है, इसको ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स एक्सेट्रा सब लोग आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, और ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इसमें यूज किया जा सकता है। अब ये है कि इसको इतना मतलब यूज क्यों किया जाता है। तो पहला तो है कि इसका वाइडली यूज है। ठीक है, वेरियस फील्ड में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जिसमें हो गया वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिस्ट एनालिसिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज किया जा सकता है। मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस होते हैं उसमें हम लोग इसको फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग मल्टीपल सोर्स को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसका आगे का देखते हैं। तो इसमें हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री इसका क्या है कि लेट 1980 में क्या हुआ कि जो एक साइंटिस्ट थे, गॉडो वैन रोशम्स, जिन्होंने इसको फाइंड किया था 1980 में। एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पाइथन रिलीज किया था, जिसको 0.9 था, उसको वाज द रिलीज इन फीचर्स फीचरिंग क्लासेस, जो कि फीचरिंग क्लासेस जो था, क्लासेस के फीचर्स के साथ इसको क्या किया गया था, रिलीज किया था जिसको 0.9 करके जो वर्जन था वो कब में 1991 में। एंड इसमें जो फीचर क्लास था, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का क्लासेस था, एंड फंक्शंस थे, एंड कोड टाइप ऑफ लाइक लिस्ट एंड डिक्शनरी इसमें यूज किया गया था जब इसको फर्स्ट में इंट्रोड्यूस गया था फर्स्ट वर्जन को। तो और 2000 में जब इसको रिलीज किया गया जो 2.0 को, तो इंट्रोड्यूस द फीचर्स लाइक कॉम्प्रिहेंशन एंड गार्बेज कलेक्शन को यूज किया गया था। उसके बाद फिर 3.0 जब रिलीज किया गया 2008 में, तब इसमें क्या किया गया था कि डिजाइन फिक्स कॉन्सिस्टेंसिंग लैंग्वेज एंड बट नॉट अ बैकवर्ड कॉम्पेटिबल विद अ पाइथन। ओके, मतलब इसको बैकवर्ड में यूज नहीं, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। फिर 2022 में ऑफिशियली सपोर्ट बाय द पाइथन 2 इंडेड एंड विद द पाइथन 3 बिकमिंग अ स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे कि अभी जो है करेंट में इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, वो हम लोग अभी डाउनलोड करेंगे, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे उसमें हम लोग चेक करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो पाइथन में हम लोग आईडीई और कोड एडिटर कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। तो पहला कोड एडिटर है वो है पाइचार्म, हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथन के लिए, जो कि बहुत ही पावरफुल कोड एडिटर है। विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, वीएस कोड जिसको बोलते हैं। जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं। स्पाइडर यूज कर सकते हैं।
IDLE यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, जो कि पाइथन जब आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ आपको मिलेगा। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे आप लोग सब लोग मतलब कोडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। आईडी क्या होता है, जहाँ पर हम लोग पाइथन का कोड को राइट करेंगे और उसको रन करके चेक करेंगे, उसको आईडी ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे इसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा है कि हम लोग आएंगे क्रोम में और लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, और यहाँ पास पाइथन की वेबसाइट पर चले जाएंगे, और यहाँ पास देखिए कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो पाइथन का चल रहा है वो है 3.12.4। तो इसको डाउनलोड करने के सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको सीधे अ, सीधे यहाँ पर जाऊंगा, और आपको सीधे करना है कि इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको रिपेयर ये इंस्टॉल, मैंने मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपको परमिशन जितनी मांगेंगे आपको अलाउ करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये आपको लास्टली जाके इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट, अपने सिस्टम में। अब हम लोग चेक करेंगे इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट सेट करने के लिए आपको सिंपल आपको लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो आपको आएगा इधर द सिस्टम वेरिएबल। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल टाइप करके। ओके, तो आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ बस क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा। तो यहाँ पास अगर जैसे मैंने कि पाथ में आपको दिया हुआ पाइथन का, तो मैंने यहाँ पास पाइथन अपने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो आप यहाँ पास जाएंगे सिस्टम वेरिएबल में, और यहाँ पास आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा पाइथन। पाइथन, ओके, और पाथ। ठीक है, इतना लिखना होगा। और यहाँ पास आपको या तो आप क्या बोलते हैं ये ब्राउज कर सकते हैं, और यहाँ पास से आप जा सकते हैं। यहाँ का पाइथन का जो बीन फोल्डर तक का जो पाथ होता है वो आपको इसमें आपको पेस्ट कर देना है आके। तो बीन फोल्डर का पाथ आपको मिलेगा कहाँ से, वो आपको मिलेगा जब आप पाइथन में जाएंगे। यहाँ पास नहीं है इसमें, या इसमें तो पाइथन 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 या नहीं है इसमें। तो आपको पाइथन आई थिंक यहाँ पास भी, इसमें भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ यूजर्स में, और यहाँ पास आई थिंक मेरे को मिल जाए। ओके, तो आपको क्या होगा ना कि आप जब पाइथन डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो मेरे में अलग कोई सेटिंग है इसके कारण से वहाँ पास नहीं दिख रहा है। तो आपको पाइथन यहाँ पास आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको पाइथन में जाके वहाँ पर सिंपल बीन फोल्डर तक का पाथ को आपको वहाँ पास इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल में यहाँ पास आपको सेट करना है, ओके करना है, तो आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट फर्स्ट डे का टास्क। ठीक है, और कल से हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को, और हाँ, जब आप क्या बोलते हैं पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक IDE मिलेगा, जैसे कि ये मिलेगा आपको पाइथन की तरफ से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि हम लोग को कोडिंग करके देखना है कि कोडिंग इसमें होता कैसे। तो अगर आपको ये बहुत पावरफुल है, तो अगर आप कुछ भी लिखोगे इसमें, अगर प्लस करोगे तो ये आपको आउटपुट में प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं 5 - 2 करता हूँ तो ये 3 देगा। 2 × 4 करता हूँ तो 8 दे देगा। 4 ÷ 2 करता हूँ तो ये, ठीक है, तो ये देगा। लेकिन ये क्या है ना कि अगर हम लोग इसको जैसे कट करेंगे ना, तो ये रिफ्रेश होने के बाद ये
आउट हो जाएगी, क्योंकि रैम पे वर्क करता है। तो जैसे हम लोग इसके इन्वायरमेंट को क्लोज करेंगे, ये सारे जितने भी वर्क किए हैं सब लोग रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ न्यू पे जाएंगे और न्यू फाइल एक क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, एक हमारा न्यू फाइल आ जाएगा। अब इस पे अगर हम लोग कुछ भी रन लिखते हैं ना, तो ये क्या करेगा ना, जैसे कि ए, हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं ए, जिसमें लिखते हैं 12। एक वेरिएबल बनाते हैं बी, जिसमें लिखते हैं 12। और एक वेरिएबल बनाते हैं सी, और जिसमें ए प्लस बी, और प्रिंट कर दूंगा मैं सी को। ठीक है, तो ये मैंने दो वेरिएबल का क्या बोलते हैं सम का प्रोग्राम मैंने बनाया है। तब इसको रन करने के लिए मैंने रन मॉड्यूल पर क्लिक किया है और इसको किया। तो ये क्या करता है कि सोर्स मस्ट बी सेव, ओके टू सेव। ठीक है, क्या आपको मतलब वो सोर्स पाथ देना है जहां पर इसको सेव करके प्रोग्राम को रखना है, ताकि आप फ्यूचर पर्पस के लिए आप इसको यूज करना चाहते हो तो ये सेव रहे। तो सिंपल मैंने ओके क्लिक किया, और मैं इसको कहीं भी जाकर सेव कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि जहाँ मेरे पाइथन, देखिए मेरे पाइथन का पाथ दे रहा है, तो ऐप डाटा डॉट लोकल डॉट यहाँ तक मैं जाके और यहाँ पर सेव कर सकता हूँ इसको। तो ये मैं उसको सेव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सिंपल इसको यहाँ पर यहाँ जाकर सेव कर देता हूँ डाउनलोड के सेक्शन पे। और यहाँ पर मेरे को नाम देना पड़ेगा फर्स्ट डॉट पी वाई। मेरा फर्स्ट प्रोग्रामिंग है तो मैंने फर्स्ट डॉट पी वाई दिया इसको। यहाँ पर ये हो गया, और देखिए मेरे को आउटपुट में भी ये शो कर गया 24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने के बाद आउटपुट कितना आता है, 24 आता है। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग क्या पाइथन है, ठीक है, और हम लोग इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट कर सकते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब फीचर्स में क्या क्या होता है ना, कि फीचर्स में सिंपल है कि आप उसको मल्टीपल इसका यूज़ है, रिलायबल है। जैसे हम लोग यहाँ पास पहले सिंप्लिसिटी रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो ये सब इसका वाइडली यूज़ है। इसका आपको पाइथन का जो है कि यूजर यूजर मतलब कि बहुत सारे यूजर है ऑल ओवर इंडिया में यूज़ किया जा रहा है, जिसके मल्टीपल यूजेस इसमें हम लोग कर चुके हैं अभी तक। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम लोग 11 दिनों में बेसिक टू एडवांस सीखने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आप लोग को मज़ा आया होगा। तो जितनी जल्दी हो सके इंस्टॉल करिए। और कल से हम लोग जिसका अगला आगे का जो लेसन है हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा कोडिंग सेक्शन होने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ये नहीं है या। तो डे 2 में हम लोग देखेंगे राइटिंग एग्जीक्यूशन एंड पाइथन प्रोग्राम एंड कमेंट क्या होता है पाइथन में, वो देखेंगे। और उसके बाद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स एंड बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे इसमें। ओके, तो आई होप गाइस आप सभी को मज़ा आया होगा। और इस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं कल के वीडियो में। तो बने रहिए ऑर्बिट कोडर के साथ, और लेट्स learn to fast, and thank you all of you. If any query, feel free to comment me.